वेक्टर्स हैं a1i, b1j, c1k, a2i, b2j, c2k। एक एक्सरसाइज में बोल रहे हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। ए और बी के बीच में हम डॉट लगा देंगे, इसलिए इसको बोल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। ए और बी के बीच में हम क्रॉस लगा देंगे, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसका आंसर एक नंबर आएगा जिसमें आई जे के नहीं है, इसलिए इसको बोल रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? स्केलर या डॉट। डॉट प्रेजेंटेशन है, स्केलर आंसर है। भाई इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एक नंबर आएगा। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर एक वेक्टर आएगा। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर वेक्टर है, इसका आंसर स्केलर है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है क्योंकि डॉट से जब आप डॉट लगाओ कर दोनों तरफ मल्टीप्लाई रहे हो, लेकिन डॉट का मतलब अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो उसका मतलब अलग है। ठीक, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे जो आंसर आएगा एक वेक्टर आएगा, और वो जो वेक्टर होगा वो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी होगा। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें सी मिला। ठीक है, ए डॉट बी का एक फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो हम इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक नंबर है, कॉस थीटा भी एक नंबर है, और डॉट प्रोडक्ट करने से आंसर एक नंबर आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैं ये आंसर लिखता हूं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर भी मैंने क्या लिख दिया? एक नंबर लिख दिया। इसलिए इसके साथ सिर्फ एक यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं ईटा कैप। इस एम कैप को क्या बोल रहे हैं? ईटा कैप। ये सिर्फ इसलिए लगाया ताकि ये वेक्टर बन जाए, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने दोनों से थीटा निकालना है, तो यहां थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो वो होगी साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहां खाली ए क्रॉस बी लिख दूंगा तो ऊपर तो वेक्टर आ जाएगा। एंगल में वेक्टर थोड़ा होगा, एंगल में तो एक नंबर होगा। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। अब अगर a डॉट b 0 हो तो क्या होगा? ये अगर 0 हो गया तो cos इनवर्स 0 मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया, मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो गए। और अगर यहां पर a क्रॉस b 0 हो जाए तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो गए, क्योंकि साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गई? पैरेलल की हमने पहले भी कंडीशन पढ़ी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स था। आज हमने पास एक और कंडीशन आ गई कि पैरेलल के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो भी वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अगर हम a डॉट बी निकालें
या बी डॉट ए निकालें, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम ए क्रॉस बी निकालें या बी क्रॉस ए निकालें, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं ए डॉट ए निकालूं तो क्या बनना चाहिए? अगर मैं ए डॉट ए करूं तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड, ए और ए के बीच का एंगल कितना होगा, 0, तो cos 0 कितना हो गया, 1, यानी ए डॉट ए क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। यानी किसी भी दो वेक्टर को अगर मैं a प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख दूं तो इसका मतलब क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। अगर मैं a माइनस बी डॉट ए माइनस बी कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर। किसी भी दो सेम वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के करने को बोलता तो आंसर कितना आना चाहिए, बेसिकली i का स्क्वायर होना चाहिए, i के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। i क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1, इसलिए ये क्या बन गया, 1। भाई i डॉट आई ऊपर वाले फॉर्मूला से बनना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ i का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ i स्क्वायर क्या होगा, 1, j मैग्नीट्यूड ऑफ j स्क्वायर भी क्या होगा। अगर कोई i डॉट j करे, j डॉट k करे, k डॉट i करे, आंसर कितना होगा, i और j का मतलब क्या है, एक वेक्टर है x एक्सिस के अलोंग, एक वेक्टर है y एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस और y एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? इधर बात करें इस बारे में, अगर हमें कोई बोले कि i क्रॉस i करो, j क्रॉस j करो, k क्रॉस k करो, तो उससे पहले हम यहां a क्रॉस a भी लिख देते हैं। a क्रॉस a का आंसर कितना होगा, 0। अगर एक वेक्टर को OC के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक वेक्टर को OC के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर, क्यों, ये रहा रीजन, a का मैग्नीट्यूड साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k का आंसर कितना हो जाएगा, i क्रॉस j कितना होगा, i क्रॉस j क्या होगा, नहीं, अभी मैंने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है, वो मिलता है जो वेक्टर उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो i और j के परपेंडिकुलर कौन बनेगा, k बन जाएगा। i क्रॉस j किया तो आंसर क्या आया, k। j क्रॉस k करेंगे तो आंसर क्या आएगा, i। k क्रॉस i करेंगे तो आंसर क्या आएगा, j। उल्टा कहीं लिख दिया होता, j क्रॉस i लिखा होगा तो आंसर क्या बन जाएगा, माइनस k। आपको मैंने बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट करने से आंसर क्या मिलता है, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, z एक्सिस। बात समझ में आ गई? अगर हमसे मांगा जाए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, प्रोजेक्शन का मतलब है ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये प्रोजेक्शन, ये लेंथ। अगर इस लेंथ की बात की जाए तो आंसर है a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। और अगर वही मैं बोलूं वेक्टर प्रोजेक्शन, ये वाला वेक्टर बताओ, अगर कहा जाए वेक्टर प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर या वेक्टर प्रोजेक्शन दोनों में एक ही मतलब है, तो वो क्या होगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इनटू b। यहां मैंने कोई साइन नहीं डाला क्योंकि ये इटसेल्फ एक नंबर है, उस नंबर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। यहां मैंने कोई डॉट कुछ नहीं डाला, ये 5b या 7b या 10b या हाफ b बन जाएगा। क्लियर? अगर कोई हमसे स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन मांग ले, स्केलर प्रोडक्ट
और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन, तो वो क्या है, वो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से बना है। इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को देखो, स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो, तो a डॉट बी का स्क्वायर प्लस a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब मैंने मैग्नीट्यूड कर दिया तो वो ईटा हट गया, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, यूनिट वेक्टर था। इक्वल टू क्या बन जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड, इसकी आरएचएस क्या बनी, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर, उसकी आरएचएस क्या बनी, a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो क्या हो गया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल का एरिया निकालना हो यूजिंग वेक्टर्स, तो हाफ मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स, ए बी और ए सी ले लो, ए बी और बी सी ले लो, उसको बी ए और बी सी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कर रहे हैं हम लास्ट में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, उसका मैग्नीट्यूड, एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है ना भाई, वो परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन एडजेसेंट साइड्स। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, एडजेसेंट साइड्स नहीं दी हुई, तो वो है हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो अगर मैंने ये फॉर्मूला लिखा होता कि हाफ ए बी क्रॉस बी सी या ए बी क्रॉस ए सी, तो ये सिर्फ यही याद रखता। अब मैंने आपको सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बोला है कि हाफ किसी भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी, वैसे तो ए बी और बी सी होंगी। डायगोनल्स की बात करें तो हाफ ए सी क्रॉस बी डी हो जाएगा। तो हमारे को याद रखने ये वाले, क्लियर।